दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसके बाद की वीडियोज में हम आपको इनके आंसर सहित इनके क्वेश्चन को आंसर सहित प्रोवाइड कराएंगे, जिससे जिसमें आप तैयार कर लें, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम इन्हें एक्सप्लेन कर देते हैं जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, व्हाट इज एआई, एक्सप्लेन इट इज इम्पोर्टेंस इन टूडेज सिनेरियो विद प्रॉपर एग्जाम्पल। यानी कि एआई क्या है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर। ठीक है, तो हमें प्रॉपर एग्जाम्पल सहित समझाना होगा। ठीक, तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से आ सकता है, डिफाइन प्रोलॉग विद इट इज एप्लीकेशन भाट आर मिनिस्की फ्रेम। ठीक, तो प्रोलॉग क्या होती है, ठीक है, और हमारी मिनिस्की फ्रेम क्या होता है, ये क्वेश्चन हमारा अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, राइट डाउन सिंटैक्स ऑफ बोथ लिस्प एंड प्रोलॉग, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ लिस्प इन प्रोग्रामिंग वर्ड। ठीक है, यानी कि लिस्प और हमारी जो प्रोलॉग, ये दोनों हमारी एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप की कुछ प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इनके बारे में हमें लिखना है, इनके सिंटैक्स लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद हमें जो प्रोलॉग है, इसके बाद यानी कि जो हमारी लिस्ट है, इसके हमें एप्लीकेशन यानी कि इसका क्या यूज होता है उसके बारे में भी हमें लिखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे कुछ पूछ लिया जाता है इस प्रकार से, जो कि हाउ पैटर्न रिकॉग्निशन इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि जो पैटर्न रिकॉग्निशन, पैटर्न की पहचान जो की जाती है, वो उसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट द्वारा हमें समझाना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, डिस्क्राइब द पार्सिंग टेक्निक। एक पार्सिंग टेक्निक कुछ होती है तो उसके बारे में पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑटोमेटेड रीजनिंग, ऑटोमेटिक रीजनिंग क्या है। ठीक, ये भी क्वेश्चन हमसे अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड डिडक्शन एंड बैकवर्ड डिडक्शन। तो फॉरवर्ड डिडक्शन और बैकवर्ड डिडक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना और समझना और एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन वन अप्लाई इंटेलिजेंट बिहेवियर ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, तो उसे इंटेलिजेंट बिहेवियर में कैसे उसे अप्लाई करेंगे कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम में प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, ठीक है, तो एक हमारा जो एक्सपर्ट सिस्टम है, तो उसे हम कैसे यूज करेंगे जो उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ठीक, तो इंटेलिजेंट कैसे उसे अप्लाई करेंगे, कोई भी इंटेलिजेंट उसे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज विजुअल परसेप्शन, एक्सप्लेन इट इज रोल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, यानी जो विजुअल परसेप्शन वगैरह जो जितनी एक्टिविटी हैं, ठीक है, तो उसे कैसे एनालाइज किया जाएगा, वो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा समझना है और देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन रोल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज इन एक्सपर्ट सिस्टम डेवलपमेंट। ठीक है, तो नेचुरल लैंग्वेज यानी कि एनएलपी, तो इसके बारे में हमें लिखना और समझना है, पढ़ना है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा भी यदि आपको कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो आप वो हमें बता दें, उसका भी आंसर आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, ये अगर आपने 10 क्वेश्चन तैयार कर लिए तो 10 ही काफ़ी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों, जब आपके मिड टर्म हो, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन होते हैं, तो आप वो भी तैयार कर लें। हो सकता है जो आपके मिड टर्म हो उनमें क्वेश्चन, हमारे जो 10 क्वेश्चन इन्हीं में से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएँ। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन वो हो जाएंगे और 10 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन यदि आपने तैयार कर लिए तो आपका पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।